नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रकाश चैप्टर से है। इसके पहले वाली वीडियो में 125 क्वेश्चन हल कराए थे और आज हम हल कराएंगे 26 नंबर से। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कैमरे में फिल्म या सेंसर किसके समान है? तो जो कैमरे में फिल्म या सेंसर होता है वह रेटिना के समान होता है। इसका सही जवाब है रेटिना। ठीक। तो जैसा कि मानव शरीर का जो आँख की रेटिना होती है उसके समान जो कैमरे का सेंसर होता है वही क्या करता है कि प्रकाश की छवि को रिकॉर्ड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। दृष्टि दोष किस कारण होता है? ठीक। तो इसका सही जवाब है लेंस की असमान सतह। जब लेंस का असमान सतह होने लगती है तो वह दृष्टि दोष होने लगता है। इसका मुख्य कारण होने का है कि जब आँख में जो लेंस या कार्निया की जो सतह होती है वह असमान होने लगती है, जिसके कारण प्रकाश की जो किरणें है एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। कैटरेक्स किस अंग में समस्या के कारण होता है? करा है कैटरेक्स किस अंग में समस्या के कारण होता है, अर्थात मोतियाबिंद कहने का मतलब है मोतियाबिंद किस अंग में होता है। तो इसका सही जवाब है बी, लेंस में मोतियाबिंद होता है। ठीक। मोतियाबिंद होने के कारण आँख क्या होती है, आँख से जो धुंधला दिखाई देने लगता है और इसकी सर्जरी होने के बाद यह ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। चश्मे का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो चश्मे का जो प्रयोग किया जाता है वह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन बी, क्योंकि चश्मे में लगे जो लेंस होते हैं वह अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और दृष्टि को सुधारने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक। तो इसका सही जवाब है ए, उत्तल लेंस। ठीक। सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस। ये वस्तु को बड़ा करके और स्पष्ट दिखाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो इसमें भी वही उत्तल लेंस होता है। दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो लेंस लगे होते हैं वह क्या करते हैं, वस्तु को बड़ा और स्पष्ट चित्र दिखाते हैं। सूक्ष्मदर्शी में कौन कौन लेंस लगे होते हैं? उत्तल लेंस लगा होता है, तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस होता है, वो भी वस्तु को बड़ा और स्पष्ट दिखाता है। प्रश्न नंबर 31 हो गया। प्रश्न नंबर 32। प्रोजेक्टर में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? तो जो प्रोजेक्टर होता है उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जो वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनाता है।
प्रश्न नंबर 32 हो गया, 33 देखते हैं। ये क्या कह रहा है? आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस है? तो आवर्धक कांच भी उत्तल लेंस ही होता है। इसका सही जवाब है उत्तल लेंस। ठीक। आवर्धक कांच एक उत्तल लेंस होता है जिससे वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय किस प्रकार का चश्मा प्रयोग करना चाहिए? तो सूर्य ग्रहण के समय सोलर फिल्टर चश्मा होता है, सोलर फिल्टर चश्मा पहनना चाहिए। सूर्य ग्रहण को सीधे आँख से देखने पर आँख को नुकसान हो सकता है, इसलिए विशेष सोलर फिल्टर चश्मा या परावर्तित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आँख लाल की समस्या किस कारण से होती है? तो जो आँख में लालिमा हो जाती है, रेटिना पर खून की नली दिखाई देना, यह रेटिना पर जो खून की नली होती है वो दिखाई देने लगती है, जिसके कारण आँख लाल होने लगती है। ठीक, आगे देखते हैं। दर्पण का सूत्र क्या है? तो यह दर्पण का जो सूत्र होता है, 1/यह बराबर 1/। हेलो, हेलो, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र रहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसका सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस का जो सूत्र होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसका सही जवाब है सी। लेंस में प्लस हो जाता है और दर्पण में माइनस। अगला क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया दोष में व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं साफ दिखाई देती है? ठीक ना, साफ दिखती है या देती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है केवल दूर की वस्तुएं। हाइपरमेट्रोपिया में वो सॉरी हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को सिर्फ दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। ठीक, तो हाइपरमेट्रोपिया को हम दूर दृष्टि भी कहते हैं, ठीक ना। दूर दृष्टि दोष में समझ लो, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। अगला देखते हैं। मायोपिया। मायोपिया दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मायोपिया दोष में निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। तो उस समय उसका प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बनता है। ठीक, यह रेटिना के आगे बनता है, जिसकी वजह से दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। प्रश्न नंबर 41, 40 नहीं दिख है, 41। 40 लग रहा है कहीं टाइपिंग में मिस्टेक कर दिए ये सब। आइए देखते हैं। कैमरे का शटर किसके समान कार्य करता है? तो जो कैमरे का शटर होता है वह पलक के समान कार्य करता है। आँख के जो पलक होता है
उसके समान कार्य करता है। यह तय करता है कि सेंसर पर कितनी देर तक प्रकाश गिरे। ठीक, आगे देखते हैं। ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु आँख में क्यों होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट जो आँख में होता है उसका होने का कारण राड और कोन कोशिकाएं नहीं होती है। इसका होने के कारण राड और कोन कोशिकाएं नहीं होती है। ठीक, रेटिना पर जहाँ से ऑप्टिकल नर्व आँख से बाहर जाती है वहाँ राड और कोन कोशिकाएं नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस स्पॉट होता है। प्रश्न नंबर 43। आँख का वह भाग जो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है और कौन? तो जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह आइरिस है। आइरिस जो होता है आँख का रंगीन हिस्सा होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 44। दृष्टि दोष किस कारण होता है? तो जो दृष्टि दोष होने का कारण लेंस ही होता होगा। लेंस के लचीलेपन की कमी। लेंस के लचीलेपन के कमी के कारण दृष्टि दोष होता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आती है, उम्र बढ़ती है, उससे क्या होता है, लेंस में लचीलापन कम हो जाता है, जिसके कारण वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। प्रश्न नंबर 45। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 46। वर्षा के बाद इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण यह इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष पानी की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन फोन आ गया था। वर्षा के बाद इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो यह अपवर्तन और परावर्तन के कारण। ठीक, कैसे? जब इंद्रधनुष पानी की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन और पुनः अपवर्तन के कारण, मतलब प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन और पुनः अपवर्तन जब होता है तो किसका? बारिश की बूंदों का, तब इंद्रधनुष बनता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का नीला दिखाई देना यह प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह जो दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण यह कैसा दिखाई देता है? लाल। अगला क्वेश्चन, CAT स्कैन में प्रयुक्त प्रकाश किस प्रकार का होता है? मतलब कैट स्कैन में प्रयुक्त प्रकाश किस प्रकार का होता है? तो यह होता है एक्सरे। स्कैन करता है तो एक्सरे होता है।
अगला क्वेश्चन, लेजर शब्द का पूरा नाम क्या है? तो लेजर शब्द का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका सही आंसर है ए। अब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।